आइए इस वीडियो में पता लगाते हैं कि BMW M340i आपको रियल वर्ल्ड में क्या माइलेज देगी। एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग, इसके माइलेज फिगर्स आपको शॉक करने वाले हैं। सो मेक श्योर की वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। एंड एज ऑलवेज हमारा असली माइलेज टेस्ट शुरू होता है यहाँ पेट्रोल पंप से, जहाँ हमने इसको सबसे पहले तो फुल करवाया और फिर इसके ट्रिप मीटर को रीसेट किया, एसी को सेट किया 22 डिग्रीज ऑटो सेटिंग पे और इको मोड को एक्टिवेट करके निकल पड़े हैं इसका माइलेज टेस्ट करने के लिए। और सबसे पहले हम इसकी माइलेज को टेस्ट करेंगे हमारे हाईवे लूप पे। अब फ्यूल टैंक को फुल करवाते हुए आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके फिलर में आपको ये फ्लैप मिलता है, तो ये चीज जज करना कि इसका फ्यूल टैंक फुल हो गया है काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए हमने क्या किया कि इसको पहले तो फर्स्ट कट तक फुल करवाया, फिर उसके बाद 30 सेकंड वेट किया और फिर दोबारा से इसको फुल करवाया जब तक कि मशीन ने सेकंड कट नहीं लिया। अब हम डिस्टेंस कवर करने के बाद चाहे हाईवे लूप में हो या सिटी लूप में दोबारा से सेम ही प्रोसेस से इसको रिफ्यूल करवाएंगे। और अभी तक हमें इसको ड्राइव करते हुए समवेयर अराउंड 50 किलोमीटर्स हो चुके हैं, जिसके लिए गाड़ी हमें फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेट कर रही है 12.3 किलोमीटर्स पर लीटर की। और हाल फिलहाल हमारी एवरेज स्पीड चल रही है 52 kph की। एनीवे, अभी तो हमें काफी सारे किलोमीटर्स इसके ट्रिप मीटर में ऐड करने हैं, तो क्यों ना इन द मीन टाइम आइए डिस्कस करते हैं कि हाईवे पे इसको ड्राइव करने में कैसा फील होता है। सबसे पहली चीज जो आपको इसकी काफी ज्यादा पसंद आएगी हाईवे पे ड्राइव करते हुए, इसकी राइड क्वालिटी। क्या मक्खन की तरह चलती है ये गाड़ी। और क्योंकि इसमें आपको एडेप्टिव डैम्पर्स मिलते हैं तो आपकी राइड बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल भी रहती है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जैसे ही आप गियर बॉक्स को स्पोर्ट मोड में डालते हो या फिर ड्राइव मोड अपना स्पोर्ट या स्पोर्ट प्लस सिलेक्ट करते हो, तो इसका सस्पेंशन और भी ज्यादा स्टिफ और फर्म हो जाता है, जिससे आपको बहुत ही अच्छी ड्राइविंग डायनेमिक्स मिलते हैं। जिस तरह से ये गाड़ी अपने डायरेक्शंस को चेंज करती है, जो एजिलिटी आपको इस गाड़ी में फील होती है, और इसका स्टीयरिंग इतना नाइस एंड प्रिसाइज है जैसा कि आप एक BMW से एक्सपेक्ट करते हो, M340i आपको वो डिलीवर भी करती है। नाउ जो ये स्टीयरिंग व्हील है होल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और जैसा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि इसमें प्रिसाइजनेस तो है ही, शार्प तो ये है ही, साथ में हाई स्पीड पे क्रूज करते हुए बहुत ही बढ़िया आपको वेट देता है। रिजल्ट गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा प्लांटेड लगती है। अब देखिए, हाल फिलहाल इस माइलेज टेस्ट के लिए मैं इसे कंफर्ट या स्पोर्ट मोड में ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, इको प्रो मोड में ड्राइव कर रहा हूँ, जिसमें आपको फर्दरमोर एक इको प्रो इंडिविजुअल मोड भी मिलता है, जिसमें आप अपने हिसाब से गाड़ी को सेटअप करके रख सकते हो। बट अभी हाल फिलहाल जिस तरह से फैक्ट्री ने सेट किया हुआ है, हम इसको उसी हिसाब से ड्राइव कर रहे हैं। एनीवे, अब थोड़ी सी परफॉर्मेंस की बात भी कर लेते हैं। तो BMW M340i को पावर करता है लेजेंडरी B58 इंजन, स्ट्रेट 6 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो डेवलप करता है 374 हॉर्स पावर 5500 से लेकर के 6500 RPM के बीच में, प्लस 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और ये सारी पावर एंड टॉर्क एक 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से होते हुए ऑल 4 व्हील्स में जाती है। अब इस लवली इंजन का कैरेक्टर मैं आप लोगों को क्या ही डिफाइन करूं। यस, ऑन पेपर इसके जो स्पेक्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बात सिर्फ स्पेक्स की नहीं है, बात है कि किस तरह से ये इंजन अपनी पावर को डिलीवर करता है रोड के ऊपर, किस तरह से ये इंजन आपके साथ कनेक्ट करता है। एंड प्लस जो इस इंजन की ट्यूनेबिलिटी है, ट्यूनर कम्युनिटी ने इस इंजन को प्रेजेंट डे का 2JZ नाम दे रखा है, और ये एक लौता सेंटेंस सब कुछ डिफाइन कर देता है कि ये इंजन आपको किस तरह का एक्सपीरियंस देने वाला है। शॉर्ट में बताऊं ना, तो अगर आपने इस गाड़ी को एक बार टेस्ट ड्राइव कर लिया तो आई एम टेलिंग यू विल फॉल इन लव विद दिस इंजन। और उसके ऊपर से इस लेजेंडरी इंजन को कॉम्प्लीमेंट करता है ये 8 स्पीड गियर बॉक्स, जो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, अनटिल अनलेस आप चाहो कि ये थोड़ा सा उधम मचाए। क्योंकि जैसे ही आप इसको स्पोर्ट मोड में डालते हो, जिस तरह से रिएक्शन और रिस्पॉन्सेज ये आपको देता है, जिस तरह से ये गियर्स को होल्ड करता है, मतलब आप इस बात को ऐसे समझिए, एक बार आपने इसको स्पोर्ट मोड में डाल दिया ना, आप चाहे किसी भी स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हो, जैसे ही आप एक्सीलरेटर पे टैप करोगे, गियर बॉक्स इतना क्विकली रिस्पॉन्स करता है और आपको आपकी सीट पे पुश बैक करता है। नाउ दैट्स अ फीलिंग। ऑन द फ्लिप साइड, जैसा मैंने बताया कि जब आप प्यार से ड्राइव करना चाहते हो तब तो ये एकदम स्मूथ रहता है। प्लस आपको ये पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, जस्ट इन केस अगर आपको गियर बॉक्स का कंट्रोल मैनुअली अपने हाथों में लेना हो, एंड मैनुअली भी ये काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, काफ़ी क्विक है। अब जैसा मैंने बताया कि इसमें आपको डिफरेंट ड्राइव मोड्स मिलते हैं, और कंफर्ट मोड में BMW ने इसको ऐसे सेटअप किया हुआ है कि आपका स्टीयरिंग एकदम कंफर्टेबल लाइट हो जाएगा, प्लस जो एडेप्टिव सस्पेंशन है वो अपनी कंफर्ट सेटिंग में चले जाएगा। और आप इस मोड को तब यूटिलाइज कर सकते हो जब आपको कामली कहीं ड्राइव के मज़े लेने हैं, या फिर लेट्स से आप कम्यूट कर रहे हो अपना ऑफिस से घर या घर से ऑफिस। ऑन द अदर हैंड, जब आप अपनी वीकेंड ट्रिप्स पे निकलो और आपका फन करने का मूड हो, स्पोर्ट मोड में इसको डालिए, एंड फिर जो ये गाड़ी आप लोगों को थ्रिल देगी, जो एड्रेनलिन रश देगी, वो अलग ही लेवल का है बॉस। यू आर गोइंग टू लव इट। बट देन
इन सब मज़ों के लिए आपको एक अच्छी खासी कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि इसके एक शोरूम प्राइजेस शुरू होते हैं 76,40,000 रुपीज़। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ज़रूर ऐड करना पड़ेगा कि 76,40,000 रुपीज़ एक शोरूम जो ये प्राइस पॉइंट है, आई हाईली डाउट इसमें मार्केट में कोई और गाड़ी आपको इतना फन, इतने मज़े डिलीवर कर सकती है। यस, आपके पास MG साइबरस्टर का ऑप्शन है, बट देन MG साइबरस्टर एक 2 सीटर है और वो एक इलेक्ट्रिक कार है। एंड आई एग्री कि वो बहुत ज़्यादा क्विक है, लेकिन वो इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है जितनी कि ये फील होती है। और उसमें आपको सिर्फ 2 ही सीट्स मिलती है, इसमें 4 मिलती हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी फन करते हुए जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, दिल्ली, देहरादून, ऋषिकेश, मनाली, मुंबई, पुणे वगैरह। फैमिली के साथ जा सकते हो, आपको अच्छी खासी बूट भी मिलती है, तो सामान भी आपका बहुत सारा आप कैरी करके जा सकते हो, विच इज़ नॉट द केस विद MG साइबरस्टर। तो या इट्स अ मोर प्रैक्टिकल एंड मोर फन टू ड्राइव कार, नो डाउट। और लीजिए, इसी के साथ हमारा हाईवे लूप होता है ओवर, और अब चलते हैं पेट्रोल पंप की तरफ और देखते हैं कि इसने हमें क्या फ्यूल एफिशिएंसी दी है। तो हमने टोटल कवर किए थे 152.6 किलोमीटर्स, जिसको कवर करने में हमें 2 घंटे 49 मिनट्स का टाइम लगा, जिसका मतलब एवरेज स्पीड इज समवेयर अराउंड 54 kph। और जैसा कि आप नोट कर सकते हो कि इंडिकेट कर रहा है 14.1 kpl की फ्यूल एफिशिएंसी। लेकिन जब हमने इसको रिफ्यूल करवाया अगेन उसी मेथड से जिससे हमने स्टार्टिंग में करवाया था, हमने फाइंड आउट किया कि इसने इन 152.6 किलोमीटर्स के लिए यूटिलाइज कर लिया 10.74 लीटर्स फ्यूल, जिसका मतलब रियल वर्ल्ड में जो फ्यूल एफिशिएंसी M340i ने हमें डिलीवर की 14.18 किलोमीटर्स पर लीटर की। अब यस, इसमें थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर होने के चांसेस हैं, उसके बावजूद भी आप इजीली अज्यूम कर सकते हो कि ये गाड़ी आपको हाईवे पे आराम से 13.5 से लेकर के 14 किलोमीटर्स पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स डिलीवर कर देगी। एंड गिवन द सेगमेंट और कितना पावरफुल इंजन इसके पास है, ये काफ़ी अच्छे फिगर्स हैं। बट रुको, इसको मैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। अभी रिसेंटली हमने रेनो डस्टर 1.3 लीटर DCT का माइलेज टेस्ट किया था, रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट। और एक बार गैस करके देखिए कि रेनो डस्टर DCT ने हमें रियल वर्ल्ड में हाईवे पे क्या फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर की होगी, क्या माइलेज डिलीवर की होगी। 13.47 किलोमीटर्स पर लीटर। और यहाँ M340i ने एक 3 लीटर इंजन इतनी अच्छी खासी पावर एंड परफॉर्मेंस के साथ हमें जो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स डिलीवर किए हैं वो रेनो डस्टर से भी ज़्यादा किए हैं। किसे पता था? अब सोचिए अगर मैंने ये माइलेज टेस्ट नहीं किया होता तो हमें कभी पता भी नहीं चलता। एनीवे, अब बारी है हमारे सिटी लूप को स्टार्ट करने की। तो जैसा आप नोट कर सकते हो, फ्यूल टैंक ऑलरेडी फुल था, ट्रिप मीटर को हमने रीसेट किया और अब निकल पड़े हैं सिटी में इसका माइलेज टेस्ट करने के लिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सिटी लूप वाला पार्ट भी पूरा देखना, सो दैट हमें ये पता चल जाए कि कहीं ये सिटी में भी तो हमें रेनो डस्टर से ज़्यादा के माइलेज फिगर्स तो निकाल के ना दे दे। अगर ऐसा हुआ तो यू शुड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या करना चाहिए। एनीवे, ये तो अभी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें काफ़ी सारे किलोमीटर्स कवर करने हैं। तो इन द मीन टाइम क्यों ना थोड़ा सा इसकी सिटी ड्राइविंग के बारे में भी डिस्कशन कर ही लेते हैं कि ये सिटी में कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम M340i जो अगर किसी ओनर के साथ स्पेंड करेगी तो वो सिटी और डेली कम्यूट्स में ही बिताने वाली है। तो पावर एंड परफॉर्मेंस की तो मुझे आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। गियर बॉक्स जैसा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगेगा, कब गियर्स चेंज होती है आपको पता ही नहीं चलता है। रफ पैचेस, स्पीड ब्रेकर्स और गड्ढों को काफ़ी हद तक आयरन आउट कर लेता है इसका सस्पेंशन, लेकिन जो थोड़े से शार्प बम्प्स होते हैं या शार्प गड्ढे होते हैं उनका जोल्ट आपको कैबिन में डेफिनेटली फील होगा, क्योंकि राइड थोड़ा सा यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट की गई है। हाउएवर, दाद देनी पड़ेगी इस बात की कि इंडियन कंडीशंस को भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेती है। एक चीज़ ऐसी है जिसका आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लो प्रोफाइल टायर्स। देखिए, इसमें आपको 19 इंच व्हील्स मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। मतलब डिज़ाइन की अगर बात हो तो इसका जो डिज़ाइन है टाइमलेस, बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शनेट, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। मुझे पर्सनली M340i का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, 3 सीरीज़ अपने आप में काफ़ी अच्छी दिखती है, लेकिन M340i में जो टेस्टफुल स्पोर्टिफिकेशन कह लीजिए BMW ने किया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्ट्राइकिंग बोल्ड डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी। एनीवे, जितने सुंदर ये 19 इंच व्हील्स लगते हैं, ये लो प्रोफाइल टायर लगते हैं, उतना ही आपको इन टायर्स को लेकर के सिटी कंडीशंस में थोड़ा सा सेफ खेलना पड़ता है, क्योंकि इनके कटने फटने का डर बहुत ज़्यादा होता है। तो यस, अगर आप उस चीज़ को लेकर के ड्राइव करोगे माइंड में तो नो इश्यूज़, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि एक चीज़ जिसको लेकर के आपको यहाँ इस गाड़ी में केयरफुल रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सरप्राइजिंगली, वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। यू सी,
दिखने में ये गाड़ी काफ़ी लो स्लंग लगती है और मैं काफ़ी डाउटफुल भी था कि ये कहीं ना कहीं तो स्पीड ब्रेकर में लगेगी ही लगेगी, बट सरप्राइजिंगली मैंने जितना भी इस गाड़ी को अभी तक ड्राइव किया है, वेदर इट इज़ सिटी, हाईवे या इवन रफ पैचेस पे भी मैं इसको लेके गया, कहीं भी ये गाड़ी नीचे नहीं लगी। हाँ, लेकिन ये बात है कि आपको थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा। मूविंग ऑन, इसका स्टीयरिंग जितना अच्छा आपको हाई स्पीड पे क्रूज करते हुए लगेगा, उतना ही प्यारा और उतना ही प्रीमियम आपको सिटी में लगेगा। इवन दो ये लाइट है, लेकिन इसमें ना एक हल्का सा वेट आपको फील होता है जब भी आप सिटी में इसको मैन्यूवर करोगे, तो आपको ना एक प्रीमियम सी फीलिंग आती है। एंड एक और चीज़ जो आप इस गाड़ी की अप्रिशिएट करोगे कि इवन दो ये काफ़ी लंबी गाड़ी है जिसमें काफ़ी लंबा बॉनेट है, अच्छा खासा व्हील बेस है, उसके बावजूद भी सिटी में इसको मैन्यूवर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा आपको। प्लस इसमें आपको डिजिटली हेल्प करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया 360 डिग्री कैमरा मिलता है। टोटल 12 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, तो गाड़ी आपको प्रॉपर डिटेल में बता देती है कि आपकी प्रॉक्सिमिटी में क्या है, सो दैट आप सेफली अपनी गाड़ी को मैन्यूवर कर सको। प्लस ऑल अराउंड विजिबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऑल अराउंड आपको बढ़िया ग्लास एरिया मिलता है, तो कहीं भी ऐसा कोई मेजर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता हुआ आपको फील नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है इस ए पिलर और इस स्पीकर की वजह से, बट अदर देन दैट आपको कोई इशू नहीं होगा। और NVH तो इस गाड़ी का वाह माशाल्लाह, मतलब बाहर की जो आवाज़ है, एम्बियंट नॉइज इतनी ज़्यादा कैबिन में नहीं आती है, अनटिल अनलेस कोई ट्रक वाला आपके साइड में आके हॉर्न ना मारने लगे। तो इतना रिफाइंड इंजन है, इतना स्मूथ है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको ऐसा फील होता है कि इंजन ऑन ही नहीं है, वर्चुअली साइलेंट है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप आइकॉनिक साउंड्स का यूज़ करके स्पीकर इंड्यूस्ड इंजन नॉइज सुन सकते हो, जिससे आपका डेली ड्राइविंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली इंप्रूव होगा। अच्छा, एफिशिएंसी वाइज एक चीज़ जो आप इसकी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे कि इसमें आपको 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिलता है। तो बेसिकली जब भी आप ट्रैफिक लाइट पे रुके होगे तो M340i आपके लिए इंजन को बंद कर देगी स्मूथली काफ़ी। प्लस वो स्लो स्पीड्स पे, लो RPM पे इंजन को असिस्ट भी करता है। जिससे याद आया, अभी ये 9 kpl के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स इंडिकेट कर रही है और अभी तक हमें इसको ड्राइव करते हुए 25 किलोमीटर हो चुके हैं, बट स्टिल देयर इज़ मोर किलोमीटर्स टू गो। क्यों ना इन द मीन टाइम मैं थोड़ा सा आपको इसके इंटीरियर के बारे में बता दूँ। आपको बढ़िया सी कर्व्ड ड्यूल स्क्रीन सेटअप मिलता है, नाइस एंड वाइड आपकी टच स्क्रीन है एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ, बहुत हाई डेफिनेशन, बहुत ही रिस्पॉन्सिव। हालांकि एक चीज़ जो मुझे इतनी खास पसंद नहीं है कि आपको हर एक चीज़ इसी टच स्क्रीन से कंट्रोल करनी पड़ती है, नॉट अ बिग फैन ऑफ इट, वो थोड़े से डिस्ट्रैक्टिंग हो सकते हैं। एनीवे, कमिंग टू द डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जो कि BMW काफ़ी अच्छे से करती हैं, लाइक इट, नाइस एंड क्रिस्प, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही ग्लैंस में आपको मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील का तो जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि काफ़ी थिक है और होल्ड करने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसका जो डैशबोर्ड है इसमें भी आपको काफ़ी सारा सॉफ्ट टच मिलेगा। ऊपर सॉफ्ट टच हो गया, यहाँ पूरा डोर पैनल पे सॉफ्ट टच, लेदर भी है, वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कार्बन फाइबर भी यूज़ किया गया है। तो ये जो कार्बन फाइबर फिनिश है, आई रियली लव इट। एंड यू नो व्हाट, ये केबिन सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है, काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। डोर बिन्स का साइज़ अच्छा है, तो वहाँ पे आपकी बड़ी बड़ी पानी की बॉटल्स आराम से आ जाएगी। सिटी लूप करते करते शाम हो चुकी है, सूर्य अस्त होने वाला है। एनीवे, कहाँ थे हम? आर्म रेस्ट की पोजीशन भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। नाउ कमिंग टू द सेकंड रो, वहाँ पे भी आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी अगर आप 4 लोग बैठे हो तो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोगों के बैठने के लिए, आई मीन कंफर्टेबली बैठने के लिए जगह है। 3 लोग यस करने को तो वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बीच में बैठेगा उसको लेट्स पुट इट दिस वे कि वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। बाकी रही बात इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, तो कम ऑन यार, सब BMW उसके ऊपर से एक लग्जरी कार है, तो इस लिस्ट में आप नोट कर लीजिए सारे के सारे फीचर्स जो कि आपको इसमें BMW ऑफर कर रहे हैं। फर्दरमोर ये हैं इसमें मिलने वाले सभी सेफ्टी फीचर्स। और लीजिए, इसी के साथ ओवर होता है हमारा सिटी लूप भी। जैसा मैंने बताया कि शाम हो गई है, सूर्य अस्त हो चुका है और अब हम पेट्रोल पंप भी पहुंच चुके हैं। और अब आइए फटाफट से ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसने कितना फ्यूल कंज्यूम किया और सिटी लूप में हमें रियल वर्ल्ड में क्या फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के दी है। एंड लेट मी टेल यू दिस कि आप सरप्राइज होने वाले हो। लेकिन उससे पहले BMW M340i हमें इंडिकेट कर रही है कि इसने हमें सिटी लूप में 9.2 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दी है। लेकिन रियलिटी में इन 84.9 या कह लीजिए 85 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए सिटी में इसने 9.8 लीटर फ्यूल कंज्यूम किया है, जिसका मतलब फ्यूल एफिशिएंसी बनती है 8.66 किलोमीटर्स पर लीटर की। एंड गेस व्हाट, अगेन रेनो डस्टर, जब हमने उसका माइलेज टेस्ट किया था तो उसने हमें सिटी लूप में फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के दी थी 6.47 किलोमीटर पर लीटर। येस, यू हर्ड इट राइट, 6.47 किलोमीटर पर लीटर। एंड बाय द वे, मैं बताना भूल गया कि माइलेज टेस्ट के लिए हमारी जो ओवरऑल
एवरेज स्पीड बन रही है 26.8 kph की। एनीवे कमिंग बैक टू द BMW, तो इसने जो हमें सिटी में फ्यूल एफिशिएंसी दी है प्लस हाईवे पे जो दी है, उनको अगर हम कंबाइन करके कैलकुलेशन रन करें तो कंबाइंड फ्यूल एफिशिएंसी आती है 11.42 किलोमीटर्स पर लीटर की। एंड ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछो पर्सनली, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो फिगर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड विद दिस क्लियर, अब आप लोगों की बारी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इन फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स के ऊपर, सॉरी BMW M340i की रियल वर्ल्ड माइलेज फिगर्स के ऊपर आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। क्या ये इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आप लोगों को अच्छा लगा? क्या हमें और करने चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और करने चाहिए तो नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होनी चाहिए वो भी आप बताइए, शेयर करिए, एंड वी विल ट्राई कि हम वो करके दिखा दें आप लोगों को। एंड बाकी तो ड्रिल आपको पता ही है, आगे की वीडियोस देखिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी सब्सक्राइब करिए। और जैसा कि आप लोग नोट कर सकते हैं कि 80K का टारगेट तो हमने हिट कर दिया है, अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा 100K का। तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा एंड हाइप बटन भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब मैं चला इसके साथ थोड़ा सा फन करने के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।